आइए मैं आवाज देना चाहता हूं। मुझे कैसा लगा आप लोगों के बीच में, हम कवियों को कैसा लगा आदरणीय ईश्वर जी की उपस्थिति है। मुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। मुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूं जो ना आता तो बहुत नुकसान होता। वाकई में अद्भुत कर दिया है आप लोगों ने। एक विशेष शख्सियत जिन्हें आपने देखा होगा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, जो लाफ्टर चैलेंज के चौथे सीजन के विजेता रहे, जिसमें थर्ड सीजन के विजेता थे, आप सबको पता होगा कपिल शर्मा, उसके चौथे सीजन के विजेता आपके बीच में उपस्थित है। बहुत सारे कवि हैं देश में जो लिखा लिखाया सुनाते हैं। सुरेश अलबेला ऐसी शख्सियत है जो सुना देते हैं, कवि उसको लिख लेते हैं। ऐसी बड़ी शख्सियत जिन्हें आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, जिन्हें आपने मजाक मजाक में देखा होगा, जिन्हें आपने कॉमेडी सर्कस में देखा होगा, और मैं कुछ और बताऊंगा तो आप कहोगे कि चेतन तुमसे ज्यादा हम उन्हें जानते हैं। मैंने बिट्टू भैया, राजस्थान में जहां से सुरेश भाई हैं वहां के पास में कुआं है। उस कुएं की खासियत यह कि उस कुएं में अगर आवाज देते हैं तो उस कुएं से आवाज वापिस आती है। मैं और हिमांशु भाई, सुरेश भाई, हम तीनों वहां गए। मैंने उस कुएं में आवाज दी चेतन चर्चित, तो कुएं से आवाज आई चेतन चर्चित। हिमांशु भाई ने आवाज दी तो कुएं से आवाज आई हिमांशु बवंडर। सुरेश भाई ने भी मौके का फायदा उठाया और कुएं में आवाज दी सुरेश अलबेला। कुएं से कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। तो वहां घटना, एक महाराज जी देख रहे थे। मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी मैंने इस कुएं में आवाज दी चेतन चर्चित, तो कुएं से आवाज आई जवाब में चेतन चर्चित। हिमांशु बवंडर ने कहा हिमांशु बवंडर, कुएं से जवाब आया हिमांशु बवंडर। सुरेश अलबेला ने बोला सुरेश अलबेला, कुएं से कोई जवाब नहीं आई। महाराज जी का जवाब, सुरेश अलबेला जी की अगर भूमिका हो जाए तो आपके दोनों हाथ हवा में उठते हुए तालियों के शोर के बीच में उन्हें आवाज दें। मैंने कहा, मैंने कुएं में आवाज दी चेतन चर्चित, कुएं से आवाज आई चेतन चर्चित। हिमांशु बवंडर ने आवाज दी हिमांशु बवंडर, कुएं से जवाब आया हिमांशु बवंडर। सुरेश अलबेला के लिए कोई जवाब क्यों नहीं आया? महाराज जी ने कहा कि चेतन चर्चित का कोई जवाब हो सकता है, हिमांशु बवंडर का कोई जवाब हो सकता है, सुरेश अलबेला का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब शख्सियत है। ऐसी लाजवाब शख्सियत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं उन्हें माइक पर आमंत्रण देना चाहता हूं, हास्य के सम्राट सुरेश अलबेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हाउ अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में कोई फालतू फोकट टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा। देखो कैमरामैन भी मेरे टाइम पे ही आया है। अब आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना मेरे भाई, ये खींचो। और ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते ही यूज, ये महिलाएं ज्यादा करती है। हाँ। अब देखो मैं कितना दिमागदार हूं। मैं खुद को लड़का बोल रहा हूं, उसको महिला बोल रहा हूं, जबकि वो 15 साल जूनियर है मेरे से। 2015 में आई थी ना आप, मैं 2001 में आया था। तो ऐसे क्या है, दिमाग से काम करना पड़ता है। तो मैं क्या है, दिमाग से काम करता हूं। ये तुम फोटो खींच रहे हो, ये जमाना गया, ये ज्यादा खींचती है लड़कियां, हम कम खींचते हैं पुरुष। इनको जब फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं भाई साहब, महेश जी, मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अच्छा। क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है। हाँ। देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। तो आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ। मैंने पिछले 10-15 साल से महेश जी किसी कवि सम्मेलन का संचालन नहीं किया, आज ही किया है। क्या बात है, वाह। और आज आप मेरे पीछे ही पड़ गए तो करना पड़ा। अब ये आ रहा हिमांशु, बोले दीदी, भुवन दीदी। ये चेतन भी बोल रहा भुवन दीदी। ये बता रही थी मेरे को, बोले कि मेरे को तो पूरा मोहल्ला दीदी दीदी बोलता है। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो आधा राजस्थान जीजा जी बोलता है।
वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को, इसमें क्या मिल गया तुमको फोन में अभी? अंग्रेज। वो एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। अच्छा। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि सर इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। बहुत अच्छे। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती पूछ। अब ये बिना बात करे बोले ये हो गया वो हो गया। देखिए मेरे भाइयों, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न सपा बसपा तृणमूल कोई ऊपर नहीं उठा सकी। जब इस देश की अर्थव्यवस्था कोविड काल में नीचे गिर गई तो हिंदुस्तान की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोला, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पे भरोसा था और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले। और इतिहास गवाह है भाई साहब, हिंदुस्तान के बेवड़े इतने देशभक्त निकले, इतने देशभक्त निकले, इतने देशभक्त निकले, एक ही दिन में 2200 करोड़ की दारू पी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जिस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कांग्रेस बीजेपी ऊपर नहीं उठा सकी, ये चाय वाले ऊपर नहीं उठा सके, पी पी के बेवड़ों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, विधायक जी इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। सुरेश भाई, दारू के साथ में एक दिक्कत है। क्या? दारू रात को ऐसा लगता है कि थोड़ी कम रह गई और सुबह ऐसा लगता है कि रात को ज्यादा हो गई थी। अरे तो ज्यादा होती है ना वो तो। अब मेरे को क्या पता भाई, मैं तो चाय पीता हूँ। हाँ, वो कितनी पीऊं, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी भी जाके पी लूं और फिर बोलूं। बहुत सारे तो भाई अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। जिस तरह से इस धरती का बोझ शेषनाग के फन पर टिका हुआ है, ठीक उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था भी बेवड़ों के कंधों पर टिकी हुई है। बहुत अच्छे। देखो आपने, आपकी तालियां कमजोर हो गई, आप थक गए हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी रात से मैंने वेट किया है, अब तू बैठ जा रहा है, अब चाय मन लाना, ठीक है? यहाँ पे भी क्यों ला दे? हाँ। तू जाके उधर पिया ना। तो आप आनंद के मूड में आ जाओ, मैं ऐसी कोई सी टेंशन की अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना, बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब सर ये मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी मारवाड़ी आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बहुत अच्छा। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है ना। दीनदयाल केडिया जी, मैं आपको बताऊं, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप दिया लेके ढूंढो, आपने ये जितने भी कवि बुलाए इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। हंसने की बात थोड़ी है, जितना आपके अंदर टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर अब 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए।
अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़ अपने को, काई बात की टेंशन है यार। बहुत अच्छे, कमाल है यार। आनंद के मूड में रहना चाहिए भाई साहब। देश में लोग परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा। जैन साहब ये बोल रहे लोग कि विकास नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली। केडिया जी देख रहा तरक्की मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखाओ। इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। और खा जाओगे मंगल पे। हैं? मंगल पे तू चल जाना, मेरा तो ब्याह हो गया, मैं नहीं जा सकता। मेरा भी हो जाता पर मेरा मंगल ही भारी है इसलिए नहीं हो रहा। देख मेरी बात सुन, सब दुखी है। शादीशुदा भी दुखी है, कुंवारे भी दुखी है। हाँ। शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे खुश है, अच्छा। और कुंवारे सोचते हैं कि भाई साहब शादीशुदा खुश है। बस ये है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में सोचते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अच्छा, अब जाने नहीं दूंगा मैं किसी को भी। अब तो इतनी तरक्की कर ली। ये मोबाइल किसका देख रहे हो आप? रात को अगर कोई का मैसेज आए समझ जाओ या तो उधार वाले का आ रहा है या जुगाड़ वाले का आ रहा है। अब आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो उधार वाले तो आप मेरे को लगते भी नहीं हो। और ये कह रहा था हिमांशु, बोले कि ईंट दिलवा देना, अनूप चंद तिलोक चलन जेलर। भाई साहब आप तो बोले फेंक के मार दो तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। ये अच्छा है। हाँ, भले इसका तो ईंटों से सरी फोड़ दो तो भी ये मना नहीं करेगा। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। क्या बात है, वाह। 100% की तो अब आएगी भाई साहब। हम ऐसे ही थोड़ी पहुंचे चांद पे सर। चांद पे जाने के लिए हमने मेहनत करी। अच्छा। ऐसे नहीं पहुंचे चांद पे जाने के, हमने प्रैक्टिस करी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हम चांद पे जाने की कोशिश की थी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक को गले लगाया था तो वैज्ञानिक रो पड़े थे, मोदी जी की आंखों में आंसू थे। ऐसे ही नहीं पहुंचे हम चांद पे। हमने उसके लिए जाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी। हम 2 किलोमीटर से चांद पे जाने से पिछली बार चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं टिटलागढ़ वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है। अच्छा। और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा। इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ केडिया जी, एक बात बताओ जैन साहब, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे थे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से। अरे ट्राई तो करो। और ट्राई किया तो पहुंचे हम चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। ये कह रहा था ना 10वीं पास होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाई आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला याकूब मेनन को फांसी पे लटका दिया।
याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला। मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, 17 साल की उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? बहुत अच्छे। क्या ज्यादा पॉइंट है पढ़ा यार। लिखा होने से कुछ भी नहीं होता क्या और point? ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। और आपको लगे कि कोई ठीक बात मैंने कही है तो मैं सबकी तालियां लहरते हुए देखना चाहता हूं। रुको पहले सुनो तो सही। अमीर आदमी भी कोई फायदे में नहीं रहता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। और मैं जैन साहब में बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको। बहुत सारे नेता आते हैं हमको कवि सम्मेलन में सुनने, तो 5 मिनट आए और निकल लेते कोने से। लेकिन आप रात भर शुरू से लेकर अंत तक यहां पर बैठे हुए हो, क्योंकि आईने के सामने वही आदमी जा सकता है जिसके चेहरे पे कोई दाग ना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत खूब क्या? लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। भाई साहब आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, उसमें जो डिब्बा होता है ना उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है। उसको भी चोर ले जाते हैं लोग। मैं तो एक दिन कहाँ हो गया चेंज? मैं तो अभी कल ही ट्रेन से आया हूं। आपके यहाँ क्या वंदे भारत चलती है क्या? हाँ तो कुछ कुछ में हुआ है। आप कांग्रेस के टाइम की ट्रेन से आए थे? मैं कोई सी भी ट्रेन से आओ, उसमें वो डब्बा होता है, उसको चेन से बांध के रखना पड़ता है। अब एक दिन मैं गया ट्रेन के बाथरूम में, फिर मैंने कार्यक्रम किया। या तो मैं कवि हूं, सॉफ्ट भाषा होती है। कार्यक्रम के बाद मैंने वो डिब्बा अपनी तरफ खींचा। डिब्बा मैंने अपनी तरफ खींचा तो भाई साहब वो चेन इतनी सी, वो डिब्बा अपने मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे यार, तो मैंने 139 नंबर पे फोन किया। कमाल है। मैंने कहा, तो एक लड़की ने फोन उठाया। फोन उठाते ही लड़की बोली, मैंने कहा मैडम इस डिब्बे की चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र वड़क्कले। अरे मैंने कहा पता नहीं ये किसके फोन लग गया। मैंने दोबारा फोन लगाया तो फिर लड़की ने उठाया। मैंने कहा मैडम चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। बोला चेन इतनी सी रहेगी, आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा आगे खिसका सकते हो। बहुत अच्छे। अच्छा क्या ऐसी दिक्कत हो जाती है? भाई साहब मैं एक दिन दिल्ली से एक ट्रेन में बैठा, मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा। आप जानते हो सर, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, बोले भाई साहब किधर जा रहे हो? मथुरा। बोले, मैंने कहा भाई साहब मैं वहां जा रहा हूँ मथुरा, भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोले बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत है? बोले भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। और मैंने कहा तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, वहां से वापिस आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत होगी, मेरे को तो आज ही दर्शन करने जाना था। बोले आप टेंशन मत लो, दूसरा ज्ञानी आ गया। बोले भाई साहब इनकी खास सुन रहे हो आप, मैं बताता हूँ आपको। ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये ट्रेन मथुरा रुकती नहीं है, लेकिन मथुरा में आजकल क्या है काम चल रहा है, तो ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना।
तो आप उतर जाओगे और आप गिरोगे नहीं। वाह। तो जैसे ही भाई साहब मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। बहुत अच्छे, जरा जोरदार बजा दो यार एक बार। अरे ये बात नहीं थी ताली बजानी, बात तो ये है डिब्बे के अंदर मेरे को खींच लिया और खींच के ये और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। कमाल ही है। मस्त रहना चाहिए भाई साहब, क्या मतलब है फालतू बातों से। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बोली इसमें दांत निकालने की क्या जरूरत है, विश्वास नहीं है उन्हें। मेरे गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या है? शादीशुदा हो तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में क्या गर्लफ्रेंड रखने का ठेका केवल शशि थरूर नहीं ले रखा है? बहुत अच्छे। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, वाह। लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। ओ भाई साहब इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है पर यूं कहने में आ जाता है छोटा है। मेरे से क्या है, ऐसे दिक्कत हो जाती है। अब जैसे मेरे को दे दिया ना आज संचालन, हाँ। मैं करता तो हूं नहीं, मेरे को दे देते हैं लोग बिना बात ही। अब मेरे में लखड़ नहीं है, आपने गलत आदमी को दे दिया था। अब एक बार क्या है, मेरे से भी बड़ा कवि था तो उसने मेरे को दे दिया संचालन, बोला तू कर, तो मैंने करा। तो बड़े कवि ने कह दिया यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नागालैंड, होलैंड, पोलैंड गया हूँ, तो माइक पे थोड़ा सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी, वाहवाही हो जाएगी। तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। बहुत अच्छे। तो दिक्कत हो जाती है। वो उत्तर कोरिया, इजराइल इतने से देश है, वो भाई साहब रोज एटम बम फोड़ रहे हैं, और हमको ये हिंदुस्तान में देश की राजधानी में सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। वाह, बढ़िया व्यंग्य भाई। बढ़िया क्या, जब नहीं फोड़ने दे रहे जबकि वहां की मुख्यमंत्री का नाम आतिशी है और वो हमको आतिशबाजी नहीं करने दे रही। हम भाई साहब अपने घर में पटाखे नहीं चलाएंगे तो कहां चलाएंगे? हाँ। इसलिए कह रहा हूं कि होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हम तो उस देश के वासी हैं सर, वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। और गौरव भाई तुम कह रहे थे ना, ये किन लोगों के बीच में खड़े हम, तुम बात कर रहे थे सेना की, लेकिन ये जैन समाज है, ये अग्रवाल समाज है, ये लोग जब इनकम टैक्स देते हैं तब सेना के गोदामों में बारूद भरा जाता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे, वो हम ही थे
जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर क्या झूल बात गए है। थे। वाह। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था। और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर क्या उठा बात लिया। है। वाह 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 वाह। बहुत खूब। एक कविता मैं आपको सुना देता हूं और इस कवि सम्मेलन का समापन कर देते हैं, क्योंकि हम तो रात भर हंसा सकते हो पर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। हाँ, खुद हमारी खुद की देरी भी होगी। मेरे से बहुत सारे आ जाते हैं भाई साहब ज्ञान मांगने के लिए। अच्छा। एक आ गया, बोले गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? एक दिन मैं मेरी लुगाई के साथ जा रहा था नैनीताल, तो एक मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहां जा रहे हो? अरे मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूं नैनीताल। बोलो बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई डंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। अच्छा। तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी डेढ़ शाना बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैं भी इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, मैंने कहा ले तो जाऊंगा लेकिन तेरी वाली के धक्का मैं वापस आते टाइम दूंगा। भाई बहुत बारीक था। तो आ गया एक ज्ञान मांगने के लिए, बोले गुरुजी ज्ञान दो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। मैंने कहा शादी कब है तेरी? बोलो भाई साहब अगले महीने। मैंने कहा देख एक बात बता, तू थोड़ी पीता है? तो बोला नहीं नहीं भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा। तो मैंने कहा हो गया काम, कुछ नहीं करना। अच्छा। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई जैसे ही दारू की बोतल देखेगी तो ये कहेगी कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को। शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रख दी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। बहुत अच्छे। तो जमाना खराब चल रहा है मेरे भाइयों, चल रहा है। बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। क्या बात है। और इस देश में किसको पद्मश्री मिलता है? 2 ठुमके लगाने पर विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना लेकिन ये विद्या बालन, ये ऐश्वर्या राय, ये प्रियंका चोपड़ा, ये हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। क्या बात है। और ये गुटखा बेचने वाले अजय देवगन और अक्षय कुमार भी हमारे हीरो नहीं है। इस देश के 3-3, 4-4 हीरो तो गुटखा बेच रहे। वो जेकी श्रॉफ का छोरा और आ गया आजकल तो। जेकी श्रॉफ का छोरा। हाँ 4-4 गुटखा बेच रहे तो ही नहीं बिक रहा। भाई मैं एक बात कहता हूं सर, आप दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, भाई ये चेतन बेच ले तो समझ में आए गुटखा कि भाई ब्याह होएगा, थोड़े पैसे की जरूरत है। वो गुटखा बेच रहे जो करोड़ों लेते हैं, 100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, बुर्ज खलीफा में जिनके फ्लैट है। ये गुटखा बेचने वाले और पैसे कमाने वाले, पैसे को भगवान मानने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। बहुत खूब। सुरेश भाई जिंदाबाद। 1-2 मिनट की कविता। मुरारी लगा दो। मुरारी लगाऊं कि राम लगाऊं कि 2 ही लगा दो। सेना लगा दूं?
बहुत खूब। तो केजरीवाल जी तो वापिस आएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो भाई साहब वो भी ओरिजिनली है। हाँ तो क्या दिक्कत होगी, तो क्या केजरीवाल भी काम तो कोई ज्यादा खराब तो किया नहीं उसने। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, लोगों ने चारा घोटाले किए, फलाना 70 साल से कांग्रेस वाले भी तो कर ही रहे थे, तो ठीक है कर दिया तो कर दिया, कोई सब बात मिल नहीं। बांट के करते रहना चाहिए। अरे अपने समाज का आदमी है, समाज का सपोर्ट करो। अब ज्यादा उसमें मत पड़ो। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। हाँ हाँ, ये हुआ। देखो जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे यही सुनाता रहूंगा मैं, क्योंकि अब काम तो हमारा पूरा हो चुका है, हम तो एक्स्ट्रा मजदूरी कर रहे हैं अब। मनरेगा वाली। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। वाह। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है, हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। आप भी खाते थे क्या? हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। बहुत अच्छे। अब उसने क्या बनने की कोशिश की, हाँ। और मैंने क्या बनने की कोशिश की। अगर उसके आदर्श में मेरे आदर्श में अंतर हो तो मैं आप सबकी तालियां सुनना चाहता हूं ताल के साथ। बहुत अच्छे। और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरा। एक छोटी सी कविता सुना के अब मैं समापन कर देता हूं इसका। बहुत खूब। कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। आहा। मैं इन सभी कवियों का परिचय देना चाहता हूं, वरना कल कोई लिखे अखबार में कि यहाँ टिटला गढ़ की धरती पर कविता नहीं हुई। इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। आहा आहा। आपका थोड़ा सा समर्थन चाहिए इस कविता में। 2 मिनट और दूंगा मैं आपके, 2 मिनट आपका सपोर्ट चाहिए बस। अद्भुत कविता है। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वाह वाह।
वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, और ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और अंतिम 2 लाइनें, अंतिम 4 लाइनें आपके जो लोग खड़े हैं ना वो खड़े खड़े ही सुन ले, इस तरीके से नहीं। अंतिम इन 4 पंक्तियों पर सब आप मेरे को खड़े होकर आशीर्वाद देना। अब आप खड़े भी हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। विधायक साहब, कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर, और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का। बोल साचे दरबार की जय।